स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, जिसमें हमने आपको एक वीडियो दे चुके हैं। तो उसी में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां किन विधियों से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था हाइड्रोकार्बनों से, दूसरा पढ़ रहे थे एल्कीनों से। एल्कीनों से भी हमने सम्मिति वाला पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जब एल्कीन क्या हो, जब एल्कीन असम्मित हो, तो क्या होगा। ठीक हो तो जो HBr या HCl यानी असम्मित अवकर्मक का असम्मित अविकर्मक जैसे देख भी लो कौन कौन से हो सकते हैं तुम्हारे, HCl या HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था। मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनी रूल क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल देखिए, जब कोई असम्मित एल्कीन होती है जैसे CH3 CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH2 असम्मित एल्कीन होती है। हम सम्मित और असम्मित एल्कीन के बारे में पुरानी वीडियो बता चुके हैं। तो यहाँ पर एक असम्मित हमने ले लिया रिजेंट, हमें इसका एडिशन कराना है। तो एडिशन कैसे होगा, ये तुम्हारा जो असम्मित रिजेंट है ये H प्लस Br माइनस में टूटता है, यानी इसका एक धनात्मक भाग होता है, दूसरा ऋणात्मक भाग होता है। अब ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, धनात्मक कहाँ जुड़ेगा। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या है कि इस असम्मित जो तुम्हारा रिजेंट है, अवकर्मक है, उसका जो धनात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बनों से, जिधर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। और ये जो ऋणात्मक भाग है ये कहाँ जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड यानी द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह मार्कोनिकॉफ का रूल। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3, ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पर ये तुम्हारी असम्मित एल्कीन है। देखिए मार्कोनिकॉफ को देख लेते हैं। जब असम्मित एल्कीन पर
असममित ठीक, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक, अपकर्मक जैसे HCl या HBr का योग होता है तो ठीक, असममित अवकर्मक का ऋणात्मक ठीक आयन, ठीक, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर H परमाणु की संख्या परमाणुओं की संख्या कम होती है, ठीक। इसकी विपरीत धनात्मक सिरा और धनात्मक भाग उस कार्बन ठीक उस द्विबंध से जुड़े, पूरा लिखो, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ठीक। जैसे बना लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या हो जाएगा, CH3 CHBr CH3 ये बन जाएगा, ठीक। अब क्या हो, अब देखिएगा ये समझ में आ गया है कि इसका HBr H प्लस Br माइनस में तो ऋणात्मक सिरा कहाँ जाएगा, इस द्विबंध से जुड़े, द्विबंध है, द्विबंध से जो कार्बन जुड़ा होगा, जिस कार्बन के पास क्या होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और इस पर जिनका अधिक है धारा पर उससे जुड़ जाएगा। और ये जो एडिशन होता है, ये कैसा एडिशन होता है, ये होता है नाभिक स्नेही, ठीक। योगात्मक क्रिया द्वारा होता है, योगात्मक अपक्रिया द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की हुए है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक। जब क्या हो, जब ठीक किसी कार्बनिक पराक्साइड
पेरोक्साइड, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड, की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है। क्रिया संपन्न होती है तो असममित अभिकर्मक के ऋणात्मक भाग का योग, ठीक, मार्कोनी काफ नियम के विपरीत होता है, ठीक, विपरीत होगा। इसे क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनी काफ नियम, या पेरोक्साइड प्रभाव, या खैराश प्रभाव, खैराश इफेक्ट कहते हैं, ठीक। रिएक्शन को देखते हैं। ये हमारा असममित एल्कीन है, तो CH3 CH2 प्लस HBr, बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5CO C6H5 बेंजाइल पेरोक्साइड होती है, उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर एडिशन होगा CH3 CH2 Br, इस तरह का एडिशन होगा एंटी मार्कोनी काफ नियम के विपरीत। तो इसको हम पेरोक्साइड या खैराश प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर हम खैराश प्रभाव की परिभाषा या पेरोक्साइड प्रभाव कैसे लिखेंगे? तो जब किसी असममित एल्कीन पर असममित अपकर्मक, जैसे यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि खैराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी काफ प्रभाव, ठीक, प्रभाव केवल HBr के योग पर लागू होता है, HCl या HI पर नहीं। ये ध्यान देने की बात है। ये खैराश प्रभाव केवल HBr के एडिशन पर ही लागू होगा, HCl या HI पर लागू नहीं होता है, ठीक। इसको समझ मिलेगा तो आगे बताएंगे। तो खैराश प्रभाव को हम कैसे लिखेंगे? खैराश प्रभाव को हम लिखेंगे जब किसी असममित एल्कीन पर, ठीक, HBr का योग किसी कार्बनिक पेरोक्साइड के प्रभाव में उपस्थिति में कराया जाता है तो जो ऋणात्मक भाग है
वो द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। और ठीक, और धनात्मक भाग का जुड़ाव उधर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, जिस द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या भरपूर होती है, पूरी होती है, अधिक होती है। ठीक, तो ये हमारे आज के लिए हमने इतना जाना। कल हम लोग अल्कोहलों से पढ़ेंगे, अल्कोहलों से कैसे होता है। धन्यवाद।